माने कहा जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, रगड़ माने प्रेम, भक्ति, विश्वास। कैसा करोड़ों जन्म लेने पड़े फिर भी मेरी प्रतिज्ञा है, मैंने सौगंध खाई है, विवाह होगा तो भगवान भूतनाथ के साथ होगा, भगवान काशीवासी के साथ होगा और किसी के साथ होगा ही नहीं। तजहु न नारद कर उपदेशो, अपने गुरुदेव के वचनों को मैं छोड़ नहीं सकती, चाहे भगवान शंकर 100 बार आकर के मना कर दें। अब बताइए दूल्हा भी मना करेगा तब भी मां नहीं मानेगी। इसलिए हमारे एक देवी है कन्याकुमारी, एक देवी का नाम है कन्याकुमारी, जिनके नाम पर एक तीर्थ बन गया केरल में, हमारे देश का अंतिम सिरा है कन्याकुमारी। एक देवी ने बैठकर भगवान शिव को पाने का प्रयास किया और शिव जी ने अब तक विवाह नहीं किया, तो देवी आज भी बैठकर उपासना कर रही, उसका नाम पड़ गया कन्याकुमारी। आज भी वो कुंवारी बैठी हुई है। मां ने कह दिया। अब सप्तऋषियों ने जाकर सारी बात भोलेनाथ को बताई है। भोलेनाथ ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए। वाह, पार्वती जी के प्रेम को सुनकर के प्रसन्न हो गए। और शिवपुराण में तो शंकर जी पहुंच गए, चलो देवी विवाह कर लेते। लेकिन पार्वती जी बोली ना, आप मेरे पिता के घर में आओ और भिक्षुक बनकर आओ, याचक बनकर आओ, फिर याचना में मुझे मांग कर ले जाओगे तब हमारा विवाह होगा। शिवपुराण में तो मां ने कहा याचक बनिए, भिक्षुक बनिए। क्यों? बोले हम भारतीय नारी है, आप पिता के घर आइए, हमारा हाथ मांग कर ले जाइए, तब पाणी ग्रहण होगा। ऐसी हम भारतीय नारी, उच्छृंखल नहीं है कि जब बनाए तुम उठा कर चल दिया। भारतीय नारी कौन? जो माता पिता की मर्जी से चले, वो भारतीय नारी। अपनी मर्जी से चले, वो उच्छृंखल नारी, वो दंड नारी, वो उल्टा नारी। जानते हैं? इसलिए भारतीय नारी की बात रखी गई है, ध्यान देना। अब जब भोलेनाथ प्रसन्न होकर के बाबा की समाधि लग गई, इधर तारकासुर का जन्म हो गया और तारकासुर ने देवताओं की नाक में दम कर दिया। देवता परेशान, क्योंकि तारकासुर ने वरदान मांग लिया था। क्या ये वरदान मांगा था? भगवान शंकर के शुक्र से उत्पन्न बालक से मेरी मृत्यु हो। उसे मालूम था शंकर जी का विवाह हो चुका है, सती जी खत्म हो चुकी हैं, अब बाबा विवाह करेंगे नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। अब देवता परेशान, तारकासुर ने सभी देवताओं की नाक में दम करके रखा हुआ है। क्या करें? तारकाक्ष का बेटा है। महाराज अंत में गए और सबने जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, सारे देवता इकट्ठे हुए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई कामदेव को बुलाया जाए, और कामदेव को श्राप भी ब्रह्मा जी ने दिया। जब ब्रह्मा जी के मन को विचलित किया था कामदेव ने, बोले जब तू शंकर जी की समाधि तोड़ेगा तो तुझे शंकर जलाकर भस्म कर देंगे। मानो समय नजदीक आ गया। अब देवताओं ने निवेदन किया, और जो ही निवेदन किया इंद्र ने बुलाया कामदेव को, और जो ही कामदेव को बुलाया तो महाराज अब कामदेव से कहा कि जाओ भोलेनाथ की समाधि खोलो। विचार करिएगा, काम के 5 बाण हैं, शिवपुराण में वर्णन है कामदेव के 5 बाण हैं। रोचन, हर्षण, मोहन, शोषण और मारण। पहले प्रभाव डालता है, आकर्षण करता है, फिर रूप के प्रति बहुत आकर्षित हो जाना, और फिर मोहित हो जाना, शरीर की शुद्ध बुद्ध खो देना, फिर शरीर सूख जाना, और फिर मृत्यु हो जाना। कई बार ऐसी स्थिति बनती। अब कामदेव चला यहां से, भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव जा रहा है। और गोस्वामी जी के शब्दों में बाबा कहते हैं, भय काम बस जोगी से तापस पावन की को देख चराचर ना
मत रहे। राम लोक पुरुष में जग पुरुष सब अबलामय, दुई दंड भारम मंड वेद, काम कृत कौतुक अयम, अजि काम कृत कौतुक अयम, अजि काम कृत कौतुक अयम। महाराज कामदेव ने आक्रमण कर दिया। स्थिति क्या हो गई? भय काम बस जोगी सुतापस, पावरन की को कहे। देखो तपस्वियों की स्थिति बदल गई। जो तपस्वी कणकण में जर्रे जर्रे में भगवान का दर्शन कर रहे थे, देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अब वो स्त्री का दर्शन करने लगे। अबला बिलो कहीं पुरुष में सब पुरुष सब अबलामयम, सारी सृष्टि में हलचल हो गई। महाराज द्वे दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, काम ने सारी सृष्टि को अपने अधीन में ले लिया। सारी सृष्टि कामासक्त हो गई। कोई बचा? बोले बहुत मुश्किल हो गया बचना। कौन बचा? धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। ये चौपाई, ये अर्धाली लिखी गोस्वामी जी ने महाराज बालकांड दोहा नंबर सोठा नंबर 85, और नीचे कलम रख दी। बोले हम नहीं लिखना। बोले किसके लिए? ये सब काम के अधीन है, कौन पढ़ेगा? तो हनुमान जी आए। हनुमान जी ने लेखनी उठाई और कहा कि लिखिए। हनुमान जी ने हाथ पकड़ा गोस्वामी जी का और आगे लिखा, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालमो। जिनके ऊपर राम जी की कृपा थी वो बच गए। कैसे? स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ। अब स्वामी जी का वक्तव्य हुआ। जब वक्तव्य हुआ तो वहां पत्रकारों में स्वामी जी छा गए। एक देवी ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं, अकेले में एकांत में मिलना चाहती हूं। स्वामी जी ने कहा ये। अब वो देवी बोली मैं आपके जैसा बालक चाहती हूँ, होनहार तेजस्वी बालक चाहिए आपके जैसा। स्वामी जी बोले कोई गारंटी नहीं है कि भैया हमारे जैसा बालक हो ही जाए। एक काम करो, तुम तकलीफ मत उठाओ, तुम मेरी माँ बन जाओ, मैं तेरा बेटा बन जाता हूं, तो मेरा भी कल्याण और तेरा भी कल्याण। इसे कहते हैं जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल वहु। ध्यान देना। अब जो ही कामदेव ने बाण छोड़ा, भगवान भोलेनाथ तब कर रहे थे, गंगा अवतरण शिखर पर तब कर रहे थे। 60,000 वर्ष तब किया भगवान शंकर ने। लेकिन जो ही बाण छोड़ा तो महाराज भोलेनाथ के मन में हलचल हुई। शंकर जी ने कहा हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? शंकर जी ने थोड़ा ध्यान से देखा तो आम के पल्लों के मध्य में कामदेव बैठा हुआ है, छुप करके बैठा है और वहां से बाण छोड़ रहा है। शंकर जी ने देखा बड़ा गड़बड़ कर रहा है, और शंकर जी ने उसी समय बाबा ने देखा और गोस्वामी जी ने अंकित किया, तब शिवती शरणयन उबारा, तब शिवती शरणयन उबारा, तब शिवती शरणयन उबारा, तब शिवती शरणयन उबारा, चितवत काम भयमुदर सारा, चितवत काम भयमुदर सारा, हाहाकार भयउ जग भारी, हाहाकार भयउ जग भारी, हाहाकार भयउ जग भारी, हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भर असुर सुखाए, डर पे सुर भर असुर सुखाए, ओ तब शिवती शरणयन
नाथ की जो ही दृष्टि पड़ी, तब शिव तीसर नयन उघारा, अपना नेत्र खोला और देखते ही देखते कामदेव जलकर भस्म हो गया। तो गोस्वामी जी ने लिखा, डर पे सुर भय असुर सुखारी, देवता डर गए और दैत्य खुश हो गए। क्यों? कामदेव जल गया, कामदेव जल गया। तो क्यों खुश हुए? देवता दुखी क्यों हुए? देवताओं को लगा कि अब कामदेव को जला दिया और शंकर जी विवाह करेंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और दैत्य खुश हो गए, चलो ये जल गया, अब बाबा विवाह भी कर लेगा तो क्या होगा। गलत अर्थ निकाल लिया। अरे बाबा तो योगी है, वो निरंतर काम को नियंत्रण में रखता है। यद्यपि देवता गए शंकर जी के पास और कहा कि बाबा हमने तो भेजा था, आपने जलाकर भस्म कर दिया। तो शंकर जी ने कहा चुपचाप भागो यहां से, भजन करो, तुम रात दिन काम किया, दिन डोलते रहते, भागो। भगा दिया शंकर जी ने सब देवताओं को। और उसके बाद महाराज अब रति भी गई, रति ने रुदन किया, शिव जी ने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद देवता गए, ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवता कुछ कहना, थोड़ा थोड़ा आगे सके आप लोग, थोड़ा आगे आ जाइए सभी लोग, आ जाइए, ध्यान देना। अब घटना घटी, शिव जी, बस बस बहुत है, बस बस, हाँ, बहुत सुंदर, थोड़ा थोड़ा किस्सा का यहाँ व्यवस्था भी चाहिए अभी। शिव जी ने क्रोध करके कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया।